हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। आज अहोई माता का व्रत है। ये व्रत औरतें अपने बच्चों की सलामती के लिए रखती है। इस दिन सभी औरतें हाथों में मेहंदी लगाती है और नए नए कपड़े पहनकर सजती संवरती है। पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर पूरे विधि विधान से इस व्रत को पूरा करती है और रात को तारा निकलने के बाद ही व्रत को खोलती है। चलिए दोस्तों, इधर उधर की बातें तो बहुत हुई। आज के इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज हम सभी अपने पड़ोस में इकट्ठे हुए हैं अहोई माता की कथा सुनने के लिए। चलो देखते हैं आज पूरा दिन हमारा कैसा जाता है और हम पूरा दिन क्या करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन हमारा मंगलमय हो और फलदायक हो। होई माता की जय। यह व्रत कार्तिक लगते की अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है होई आठे भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखती हैं। सायंकाल दीवार पर अष्ट कोशक की होई की पुतली रंग भरकर बनाएं। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाएं या छपी हुई होई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाकर तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर होई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति रख कर पूजा करें। होई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले एक चांदी की होई बनाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के दो दो दाने डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडिल लगा होता है उसी की भांति चांदी की होई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर होई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। यह एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बाना निकाल कर रखें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद ओई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव छूकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन ओई को गले में से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक छुआ कर रख दें। जितने बेटे हों उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के दो दो दाने ओई में डालती जावें। ऐसा करने से ओई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। होई माता की कथा शुरू। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याऊ सेई के मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई भी अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसके लड़का होता तो वह 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन उसे पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी
ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की बहन है, वह तेरी छोड़ देगी तो बच्चा जी जाएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता वह काफी दिन से यही काम कर रही थी। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी बाहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता उसको लेकर समुद्र पार भाईली के पास चली जाती है। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को नोच नोच कर मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप से तेरे बच्चे की जान बचाई है। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई है। तब सुरही कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे हों, 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है तो वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कांकरी ढोऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जब जा तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर घर पर उजमन करियो, 7 हुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 हुई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू को करके ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो कि आज वह तक रोई नहीं है। बच्चों ने जाकर देखी, चाची तो पानी है, खूब मन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी घर पर आई और पूछी, तूने कैसे अपनी कोख छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने तो कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार के बेटे की खोली, उसी प्रकार हमारी सबकी खोल, कहने वाले तथा सुनने वाले की सब परिवार की कोख खोलनी हो। जय हो स्याऊ माता की जय, जय हो माता की जय। गणेश जी भगवान की जय। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब ने मना कर दिया तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना दूं और क्या। और वह कटोरी लाई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लेकर आई है, घर बड़ा सा टोपिया लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई तो दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तुम खीर बनाकर तैयार रखना।
खीर बनकर तैयार हो। बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा भोग तो लग गया, तो मैं अब क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सो बांट दे, जो बचे तो थमे डालकर के पर देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोली, बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने तो उस थाली में हीरे जवाहरात मोती हो गए। गणेश महाराज ने जैसे ही धन दौलत माई को दी वैसी सबको दे। चलो गणेश जी महाराज की जय। ले कंडी मार देख लन रे, रख दो भाई। हेलो। कैसी ढूंढी ससुराल गुरु जियो मैं ना जाऊंगी, कैसी ढूंढी ससुराल गुरु जियो मैं ना जाऊंगी, मैं ना जाऊंगी गुरु जी, मैं ना जाऊंगी गुरु जी, कैसी ढूंढी ससुराल गुरु जियो मैं ना जाऊंगी, कैसी ढूंढी ससुराल गुरु जियो मैं ना जाऊंगी, ना वहाँ जाकियो ना वहाँ जंगले, ना वहाँ जाकियो ना वहाँ जंगले, खुले पड़े कुवाड़ गुरु जियो मैं ना जाऊंगी, खुले पड़े कुवाड़ गुरु जियो मैं ना जाऊंगी, कैसी ढूंढी ससुराल गुरु जियो मैं ना जाऊंगी, कैसी ढूंढी ससुराल गुरु जियो मैं ना जाऊंगी, ना मेरा सासू ना मेरा ससुरा, ना मेरा सासू ना मेरे ससुरा, ना ननदी का वीर गुरु जियो मैं ना जाऊंगी, ना ननदी का वीर गुरु जियो मैं ना जाऊंगी, कैसी भी ससुराल गुरु जियो मैं ना जाऊंगी, कैसी ढूंढी ससुराल गुरु जियो मैं ना जाऊंगी, ना मेरा छोरा हो ना मेरा छोरी, ना मेरा छोरा हो ना मेरा छोरी,
हरि नान ना आगे कियो आस गुरु जियो मैं ना जाऊंगी ना आगे कियो आस गुरु जियो मैं ना जाऊंगी कैसी ढूंढी ससुराल गुरु जियो मैं ना जाऊंगी कैसी ढूंढी ससुराल गुरु जियो मैं ना जाऊंगी ना वहाँ चाकियो ना वहाँ चूल्हा ना वहाँ चाकियो ना वहाँ चूल्हा ना खावण न चून गुरु जियो मैं ना जाऊंगी ना खावण न चून गुरु जियो मैं ना जाऊंगी कैसी ढूंढी ससुराल गुरु जियो मैं ना आऊंगी कैसी ढूंढी ससुराल गुरु जियो मैं ना जाऊंगी ना आऊंगी ओ गुरु जी मैं जाऊंगी ओ गुरु जी कैसी ढूंढी ससुराल गुरु जियो मैं ना जाऊंगी कैसी ढूंढी ससुराल गुरु जियो मैं ना जाऊंगी। जय गुरुदेव।
सजे है ना अच्छे से? जब कमेंट में जरूर बताना। बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुका है ये धागा। सिंदूर भी तो लाना। ये बांध रही वो कहाँ है डिब्बी सी बात स्टील वाली सिंदूर ले आऊँ। चलो रुक 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 खुशी किस तरह हो जाए बस नीचे रह जाना ना ऊपर शेप पर लगाओ। शेप पर लगाओ।
इससे ही बन गई। आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। हमारी जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए और वो वीडियो को देख सकें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।